जय हिंद साथियों। जिज्ञासा में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आज से 2600 साल पहले भारत ने दुनिया को सर्जरी का पाठ सिखाया था। वाराणसी के सुश्रुत, जिन्हें विश्व का पहला सर्जन माना जाता है, आज भी हमारा गौरव है। शल्यकान 2025 इस विरासत को सेलिब्रेट करने का एक अनूठा अवसर है। आइए उत्तर प्रदेश की इस सांस्कृतिक और वैज्ञानिक यात्रा को एक साथ देखें। सुश्रुत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, पहले इसको देखते हैं। साथियों, कल्पना करें कि 6000 ईसा पूर्व, मतलब आज से 2000 साल पहले और 2000 से भी 600 और पहले, जब विश्व में चिकित्सा का नामो निशान नहीं था, तब बनारस में सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। इसमें नाक की सर्जरी, इसको राइनोप्लास्टी के नाम से जानते हैं, और हड्डी को जोड़ना और जटिल ऑपरेशन जैसी कई सारी तकनीकों का उस समय प्रयोग किया गया। यहाँ पे राइनोप्लास्टी और सेंटर ऑफ एंशिएंट मेडिकल नॉलेज की भी बात की जा रही है। क्या आपको पता है कि आज की प्लास्टिक सर्जरी की नींव सुश्रुत ने रखी थी? उनकी तकनीकों को यूरोप ने 18वीं सदी में अपनाया था। बनारस या वाराणसी, उत्तर प्रदेश की धरती, विश्व चिकित्सा का उद्गम स्थल है। 13 जुलाई 2025 से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में शल्यकौन का अर्थ है शल्य चिकित्सा से, और उसका कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसलिए शल्य और कौन मिला के शल्यकौन हो गया। ये 2025 शुरू किया गया है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है और इसमें सुश्रुत जयंती को समर्पित किया गया है। इसमें लाइव सर्जरी होगी, जहां आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का संगम देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव 14 जुलाई को इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन सस्ती और सुलभ चिकित्सा के लिए एक नया रास्ता दिखाएगा। क्या ये भारत की स्वास्थ्य और क्रांति की शुरुआत नहीं है? अब आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या इसमें योगदान है। तो उत्तर प्रदेश इस क्रांति का केंद्र है। वाराणसी, जहां सुश्रुत जी का जन्म हुआ, आज भी आयुर्वेद का गढ़ है, जहां पे IMS, BHU और अन्य शिक्षण संस्थान आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, जो न केवल स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है। यूपी की यह भूमिका हमें गर्व से भर देती है। सोचिए, एक अजीब मरीज जिसे आधुनिक सर्जरी का खर्च उठाने की ताकत नहीं थी, आयुर्वेद ने उसे नया जीवन दान दिया। ऐसे लाखों लोग आज आयुर्वेद की बदौलत स्वस्थ हैं। यह सुश्रुत की विरासत है, जो उत्तर प्रदेश की धरती से शुरू हुई है। दोस्तों, जब हम सुश्रुत की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शक्ति की गाथा है। शल्यकान 2025 हमें याद दिलाता है कि हमारे जड़ें कितनी गहरी हैं। उत्तर प्रदेश की यह धरती, जहां सुश्रुत ने दुनिया को सर्जरी सिखाई, आज फिर भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर है। आइए इस गौरव को सेलिब्रेट करें और आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचाएं। अब आइए देखते हैं दूसरा जो न्यूज़ है, ये भी बनारस से, हमारी गंगा माँ से अपना संबंध रखता है। गंगा हमारी माँ, हमारी पहचान। क्या आप जानते हैं कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। नमामि गंगे मिशन इस पवित्र नदी को स्वच्छ करने का संकल्प है और उत्तर प्रदेश इसकी अगुवाई कर रहा है। आइए गंगा की इस पवित्र यात्रा को एक साथ देखें। गंगा भारत की जीवन रेखा है, जो 40% आबादी को सहारा देती है, लेकिन औद्योगिक कचरे और सीवज ने इसे प्रदूषित कर दिया है। 2014 में शुरू हुआ नमामि गंगे मिशन गंगा को उसकी प्राचीन शुद्धता लौटाने का प्रयास है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार जैसे 5 राज्यों में यह मिशन काम कर रहा है। क्या आपको पता है कि गंगा की स्वच्छता भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि से जुड़ती है? अब यहाँ पे STP की बात हो रही है, जिसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। यूपी में वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में 100 से ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं। 2022 और 23 में 1455 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीट हुआ, जो कि पहले की तुलना में दोगुना है। बुलंदशहर में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर आयोजित कार्यक्रम ने आधुनिक तकनीकों से गंगा संरक्षण को बढ़ावा दिया।
ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट न केवल गंगा को स्वच्छ कर रहे हैं बल्कि मछुआरों, तीर्थयात्रियों की आजीविका को भी सुधार रहे हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का योगदान देखते हैं। बनारस और कानपुर में एसटीपी ने गंगा के पानी को नहाने योग्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा इसमें आज भी जाता है और बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता है। फिर भी गंगा दशहरा और योग दिवस जैसी अवसरों पर यूपी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होता है और इसी पे ये प्रयास किया गया कि गंगा को सिर्फ स्वच्छ नहीं बल्कि जीवंत बनाया जाए। यूपी में ये भूमिका हमें गर्व से भर देती है। सोचिए कि वाराणसी का एक मछुआरा जिसकी आजीविका गंगा पर निर्भर है और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिसमें जो नौका चलाने वाले लोग हैं और मछली पालन, गंगा किनारे रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी आजीविका माँ गंगा की वजह से चलती है। प्रदूषण से उनका जीवन मुश्किल हो गया है, लेकिन एसटीपी माने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंगा को स्वच्छ किया गया है और उससे धीरे धीरे उनकी मुस्कान वापस लौट रही है। यह कहानी हर उस भारतीय की है जो गंगा माँ को मानता है। भावनात्मक रूप से हम लोग इससे जुड़ाव रखते हैं। ये हमारे यहाँ संस्कृति की आत्मा है। जब हम गंगा को स्वच्छ करते हैं तो हम अपने देश की आत्मा को शुद्ध करते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती इस मिशन की अगुवाई कर रही है। आइए हम संकल्प लें कि माँ गंगा को स्वच्छ और पवित्र रखेंगे। यह हमारा कर्तव्य है, हमारा गौरव है। अपनी जिज्ञासा को इसी प्रकार से बनाए रखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे न्यूज़ आपको हमेशा प्राप्त होते रहेंगे। अंत में बस यही कहूँगा, जय गंगा मैया, जय हिंद, धन्यवाद।